मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जाना। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। भाषा के लिए मैंने आपको बताया, भाषा अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम, साधन। ठीक है, भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तीसरा मैंने आपको बताया था सांकेतिक भाषा के बारे में। तो सांकेतिक भाषा जो है वो ज़्यादातर मूक बधिर बच्चों के लिए, मनुष्यों के लिए प्रयोग की, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन व्याकरण में इसको कोई मान्यता नहीं मिली, इसलिए आप भाषा के दो ही प्रकार लिखेंगे, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों और भावों को सुनकर समझते हैं। आप बोलेंगे, सामने वाला सुनेगा, या आप लिखेंगे तो सामने वाला पढ़कर आपकी बात समझेगा। इसलिए भाषा के दो प्रकार हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपनी बातों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम लिखकर अपने बातों और विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा मैंने आपको बताया था सांकेतिक भाषा, व्याकरण में इसे कोई मान्यता नहीं दी गई है। फिर मैंने आपको बताया था प्रादेशिक भाषा के बारे में। प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। पंजाब में पंजाबी है, केरल में मलयालम है, राजस्थान में राजस्थानी है, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हिंदी है। तो जितने प्रांत, राज्य, उतनी भाषा। लेकिन सिर्फ संविधान में हमारे भारत में 22 भाषाओं को ही मान्यता दी गई। ठीक है, इसमें एक कॉलम बना हुआ आपके बुक में, मैंने बताया था याद कर लेने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में। ऐसी भाषा जो अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है, जिसमें मैंने आपको अंग्रेजी भाषा का एग्जाम्पल दिया था। उसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं और उसमें बहुत सारी बोली जाने वाली भाषा है जो आपके बुक में दी हुई है, आपको याद करने के लिए मैंने कहा था। ठीक है, उसके बाद मिस ने आपको बताया था बोली के बारे में। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली है। हिंदी में कई तरह की बोली, जिसमें मैंने आपको ब्रज भाषा के बारे में बताया, अवधी भाषा के बारे में बताया, भोजपुरी भाषा के बारे में बताया, खड़ी बोली के बारे में बताया। ठीक है, इसके लिए अपनी कोई लिपि नहीं हो सकती। सीमित क्षेत्र के लोग आपस में बातचीत करते हैं बोली के बारे में। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था लिपि के बारे में। लिपि किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो चिन्ह कहलाती हैं लिपि। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप हिंदी भाषा लिखते हैं या संस्कृत भाषा लिखते हैं तब आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब आप अंग्रेजी भाषा लिखते हैं तो आप रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह पंजाबी भाषा के लिए आप गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं, उर्दू के लिए आप पारसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं और इन्हीं चिन्हों को हम लोग कहते हैं लिपि। क्लियर? नेक्स्ट मैंने आपको बताया था व्याकरण के बारे में, जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से हमें बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। वाक्य सही है या गलत, उसके बारे में आपको जानकारी होती है। वाक्य में अगर कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन में है, तो क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग होनी चाहिए। ये सब बारों के बारे में ये हमें बताता है। इससे वाक्य जो है वो शुद्ध बनते हैं, भाषा सुंदर होती है, सरल होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में दिए हुए। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलने,
पढ़ने और लिखने के बारे के नियमों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बारे में उसके लास्ट हम लोग अब आ जाएंगे मातृभाषा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके घर के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बच्चा उस लैंग्वेज को सबसे पहले सीखता है। जैसे हमारे भारत में अधिकतर घरों में हिंदी भाषा बोली जाती है तो बच्चा हिंदी को जल्दी सीखता है, तो वो उसकी मातृभाषा यानी अपने माँ से या घरों से जो बच्चों ने इस भाषा को सीखा वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। आपके बुक में दिया हुआ है बच्चा जिस भाषा को अपने घर में सबसे पहले सीखता है वो उसकी मातृभाषा। कभी कभी हम संकेतों के द्वारा भी अपने विचार व्यक्त कर, जिसमें मैंने आपको शुरू में ही बताया था सांकेतिक भाषा, इशारों से समझाना, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, लेकिन व्याकरण में इसे भाषा नहीं माना गया है। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों टॉपिक हम लोगों का, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने का एक साधन। भाषा के मुख्य दो ही प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे फ़ोन, मैंने उदाहरण आपको पहला क्लास में दिया था। जब हम लिखकर अपनी बात को, विचार को व्यक्त करते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है तो वो आपकी लिखित भाषा है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पत्र का। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रादेशिक भाषा के बारे में। प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। भारत में जितने प्रदेश उतनी भाषा, लेकिन हमारे भारत में सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता मिली। पंजाब का है पंजाबी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हिंदी, केरल में मलयालम है, कश्मीर में कश्मीरी है, राजस्थान में राजस्थानी है, लेकिन सिर्फ 22 भाषाओं को ही संविधान में मान्यता प्राप्त है। फिर मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषा के बारे में बताया। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अधिकांश देशों में बोली जाने वाली भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अंग्रेजी का। आप अपने देश से बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है, तो इस भाषा के द्वारा अपनी बात को आप दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरा जो है आपकी बात को समझ सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जिनकी अलग अलग भाषाएं, जैसे जापान में है जापानी, चीन का है चीनी, संयुक्त राज्य अमीरात का है अरबी, पाकिस्तान का है उर्दू। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया बोली के बारे में। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली बोली कहलाती है, भाषा बोली कहलाती है। इसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है, कुछ लोगों के द्वारा सीमित क्षेत्रों में इसे बोला जाता है, जिसमें मैंने आपको ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया ब्रज उत्तराखंड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। मैंने आपको बताया अवधी के बारे में, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, नवाबी क्षेत्र जैसे लखनऊ है, रायबरेली है, बाराबंकी है, प्रयागराज है, इत्यादि जगहों में बोली जाती है। खड़ी बोली 18वीं शताब्दी में इसे गद्यकारों ने लिखना शुरू किया। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था इसका ठेठ हिंदी। खड़ी बोली जो मुजफ्फरनगर, मेरठ, देहरादून के मैदानी इलाकों या ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर ब्रज भाषा और अवधी भाषा का कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द इसमें आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था लिपि के बारे में। किसी भी भाषा को लिखने का तरीका या ढंग उस भाषा की लिपि कहलाती है। जैसे मैंने आपको बताया जब आप हिंदी लिखेंगे तो आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे। संस्कृत भाषा जब आप लिखेंगे तो भी आप देवनागरी लिपि का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब अंग्रेजी भाषा आप लिखेंगे तो आप रोमन लिपि का, ABCD का प्रयोग करते हैं। उससे आप वाक्य बनाते हैं, शब्द से आप वाक्य बनाते हैं। उसी तरह से है पंजाबी का आप गुरुमुखी लिपि है, उर्दू का आपका फारसी लिपि है। शब्दों को, वर्णों को जोड़कर आप शब्द बनाते हैं और इन्हीं लिपि से आप वाक्य का प्रयोग करते हैं। फिर लास्ट मैंने आपको बताया था व्याकरण के बारे में। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। वाक्य सही है या गलत, शब्द सही है या गलत, है ना, जैसा कर्ता वैसी क्रिया है कि नहीं,
इससे भाषा सुंदर और सरल बनती है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक में हैं। वाक्य जो है एक वचन में है और क्रिया बहुवचन में है, तो ये वाक्य अशुद्ध है, इसको शुद्ध करके भी आपको दिखाया है। वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया जो है पुल्लिंग बहुवचन में है, तो भी वाक्य गलत है, फिर उसको शुद्ध करके दिखाया है। बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, इसको मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको बताया मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा जो भाषा बच्चा अपने घर में सबसे पहले सीखता है, जैसे हमारे भारत में हिंदी जो है बच्चा घर के लोगों से सुनते सुनते सीखता है, तो हिंदी उसकी मातृभाषा है। सांकेतिक भाषा को यहाँ पर कोई मान्यता नहीं मिली है, इसको व्याकरणविदों ने कोई मान्यता नहीं दी है। सिर्फ दो ही भाषा मानी गई है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर पे। आपके बुक में पेज नंबर 10 में क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। पहला लिखा है भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं में है आपका डेफिनेशन ऊपर दिया हुआ है पेज नंबर 7 पर। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं। ठीक है, उसमें उदाहरण देना है। अंग्रेजी भाषा आप लिख सकते हैं, हिंदी भाषा आप लिख सकते हैं, वो उदाहरण है। ठीक है, उसमें एक और क्वेश्चन आप ऐड करेंगे, भाषा कितने प्रकार की होती है, नाम लिखें। प्लीज ऐड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 1, भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए, और पार्ट 2 उसी में ऐड करिए, भाषा के कितने प्रकार हैं, नाम लिखें। एम आई क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का डेफिनेशन आपके बुक में पेज नंबर 8 पर जो मैंने बताया आपको, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन आंसर नंबर 2। ओके, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे मैंने आपको अंग्रेजी का उदाहरण दिया। नाउ इट इज क्लियर आंसर नंबर 2 ऑल्सो। नाउ कम ऑन द आंसर क्वेश्चन नंबर 3, लिपि से आप क्या समझते हैं। पेज नंबर 9 में सबसे ऊपर देखिए लिखा होगा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। क्लियर? किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, उसमें आगे पूछा है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, उसी में ऐड करिएगा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर ऑल 3? फर्स्ट में मैंने आपको बताया भाषा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखे, तो भाषा का डेफिनेशन लिखिएगा। एग्जाम्पल आप हिंदी अंग्रेजी कोई भी एक लिख सकते हैं। उसमें एक और क्वेश्चन मैंने आपको ऐड करने के लिए कहा, भाषा कितने प्रकार की होती है। आपका आंसर हो जाएगा भाषा 2 प्रकार की है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सिर्फ नाम लिखना है, नाम लिखिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है डेफिनेशन, जो भाषा अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है, जैसे अंग्रेजी। थर्ड मैंने आपको बताया लिपि से आप क्या समझते हैं, तो लिपि आपकी बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, वही चिन्ह क्या कहलाती है, लिपि। उसके आगे उसी में पूछा है पार्ट 2 में, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इस लेसन से आपके टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में 2 पार्ट है और लास्ट क्वेश्चन में भी 2 पार्ट है। It is clear? Now, question number 2, 3, 4 and 5. This is your homework. Please note. Question number 2, do in your book only with your pencil. 2, question number 2, question number 3, question number 4, question number 5. 2 में आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। प्लीज लिखिएगा नहीं, सिर्फ आपको साइन लगाना है। सही है तो टिक,
अगर गलत है तो रॉन्ग का क्रॉस साइन लगाएंगे, ठीक है। गुरुमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भाषा को नियमों में बांधने वाला शास्त्र व्याकरण है। सही है तो सही, टिक का निशान लगाएंगे, गलत है तो रॉन्ग, क्रॉस का निशान। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 में खाली जगह भरें। प्लीज यूज ओनली द पेंसिल, डोंट यूज द पेन। किसी भी भाषा को लिखने के लिए विशेष चिन्हों को उस भाषा की डैश कहते हैं। उर्दू डैश लिपि में लिखी जाती है। कश्मीर की प्रादेशिक भाषा डैश है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में मैच करना है, मिलान करें। तो लेफ्ट साइड में आप नंबर डाल देंगे और उसी नंबर से राइट साइड वाले को आप मिलान करेंगे, मैच करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 आपके यहाँ पे भाषा दिया हुआ है और यही 5 भाषा की कौन कौन सी लिपि है उससे आपको मैच करना है, ठीक है। पहला है हिंदी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है उर्दू, चौथा है पंजाबी और पांचवा है संस्कृत। सामने लिपि दी हुई है, नंबरिंग से आप करेंगे इसको मैच। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है व्याकरण के अनुसार वाक्य गलत है या सही, उसका चिन्ह लगाना, यानी जो गलत है उसी पे टिक करेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा गोपी है नाचती, राम खाना खाता है, गाय चढ़ती है, मोहन पढ़ती है। जो वाक्य गलत है उस पर क्रॉस का साइन लगाना है। क्लियर। फर्स्ट में मैंने आपको बोला क्वेश्चन आंसर लिखना है। सिंगल लाइन की कॉपी मिली है सबको, 2 कॉपी होगी, एक आप बनाएंगे हिंदी 1, एक बनाएंगे आप हिंदी 2। ब्लैक पेन से डेट डालिएगा, लेसन का नाम लिखिएगा और प्रश्न उत्तर हेडिंग डालेंगे। देखिए कैसे करना है। पार्ट ए भाषा लिपि और व्याकरण। यहाँ पे आप ये आपकी कॉपी की पिंक लाइन दी हुई है, ब्लैक पेन से आप डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में क। ओके, भाषा किसे कहते हैं, प्लीज नोट। ठीक है, पार्ट 1 भाषा किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखें और भाषा के कितने प्रकार हैं बस नाम लिखना है, ठीक है। ये ब्लैक पेन से हो गया। अब इसके नीचे आप डालेंगे ब्लू पेन से उत्तर 1 और इसका आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। आफ्टर 1 आंसर प्लीज लीव 1 लाइन, ओके। उसके बाद उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक पेन से करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय भाषा से आप क्या समझते हैं, एक एग्जाम्पल डाल दीजिएगा अंग्रेजी भाषा एग्जाम्पल के लिए, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर ब्लैक पेन से आप डालेंगे लिपि से आप क्या समझते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, आंसर आप ब्लू पेन से लिखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 है ये आपको पेंसिल से बुक में ही करना है। क्लियर। ओके, हैव अ नाइस